हेलो एवरीवन, दिस इज़ तौहीद शकील। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीरूत लेबनान एक्सप्लोजन के बारे में कि ब्लास्ट हुआ कैसे। इस मेन टॉपिक पे आने से पहले लेबनान के बारे में कुछ बातें समझते हैं। ये कंट्री वेस्टर्न एशिया में आती है। नॉर्थ और ईस्ट साइड में लेबनान का बॉर्डर सीरिया के साथ है, साउथ साइड का बॉर्डर इसराइल के साथ है। लेबनान की कैपिटल है बीरूत। ये एशियन कॉन्टिनेंट की स्मॉलेस्ट सवरीन स्टेट मानी जाती है, जिसका एरिया है 10,452 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन की बात करें, इट्स ए कंट्री ऑफ जस्ट अबाउट 7 मिलियन पीपल। सोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ की पॉपुलेशन बहुत टैलेंटेड मानी जाती है, बिकॉज लेबनान प्रोड्यूस फाइनेस्ट प्रोफेशनल्स इन एवरी फील्ड। लेबनान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर अरब कंट्रीज़। रिलीजन की बात करें, लेबनान इज़ द मोस्ट रिलीजियसली डाइवर्स कंट्री इन द मिडल ईस्ट, और एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन 54% है, जिसमें 27% शिया और 27% सुन्नी मुस्लिम्स हैं। 5.6% की आबादी द्रूज नोमैड्स की है। द्रूज नोमैड्स की बात करें, ये लोग मिक्सड रिलीजन फॉलो करते हैं। लेबनान में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 40.4% है। इस परसेंटेज में 21% मैरोनाइट क्रिश्चियंस, 8% ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और बाकी स्मॉलर ग्रुप्स के क्रिश्चियंस हैं। लेबनान की एक ख़ास बात यह है कि ये कन्फेशनल सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फॉलो करते हैं। इस सिस्टम का मतलब ये है कि जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स लेबनान में हैं, हर एक रिलीजियस ग्रुप को पावर का हिस्सा मिलता है। यानी लेबनान में प्रेसिडेंट हमेशा मैरोनाइट क्रिश्चियन होता है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा सुन्नी मुस्लिम और स्पीकर हमेशा शिया मुस्लिम होता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी स्पीकर हमेशा स्मॉलर ग्रुप्स के क्रिश्चियंस होते हैं। अब न्यूज़ पे आते हैं। ट्यूसडे को बीरूत में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 130 लोगों की मौत हुई और 5,000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। और इस एक्सप्लोजन की वजह से आसपास के सारे बिल्डिंग्स डैमेज हुए, जो कि 2 किलोमीटर के रेंज में थे। सोर्सेज के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं और उन्हें अभी भी ढूंढा जा रहा है। और न्यूज़ के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अमोनियम नाइट्रेट, जो कि एक गोडाउन में स्टोर था, उसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ है। अब देखते हैं इस ब्लास्ट का वजह क्या है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस एक्सप्लोजन? ह्यूज एक्सप्लोजन की वजह से बहुत सारे लोगों को ये न्यूक्लियर अटैक लगा। सपोज अगर ये न्यूक्लियर अटैक होता तो ये एक्सप्लोजन 1 किलोटन न्यूक्लियर वेपन के बराबर होता। ये सबको पता है कि जिस पोर्ट पे ये ब्लास्ट हुआ, वहाँ एक गोडाउन में अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया गया था। बहुत लोगों का कहना है कि वेल्डिंग एक्सीडेंट था और स्पार्क्स की वजह से एक्सप्लोजन हुआ, और कुछ लोगों का कहना है कि पास में फायर क्रैकर्स भी स्टोर थे। खैर, फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, ये एक्सीडेंट भी हो सकता है या डेलिब्रेट अटैक भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट स्टोर क्यों किया गया था? 6 साल पहले रशिया ने एक शिप रेंट पे लिया था। इस शिप का नाम था रोसस। इस शिप को जॉर्जिया से मोज़म्बिक अमोनियम नाइट्रेट का कार्गो कैरी करना था, जो कि 2,750 टन का था, और ये केमिकल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स के लिए इस्तेमाल करना था, क्योंकि मोज़म्बिक में बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है। देखा जाए, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स और बॉम्ब को बनाने के काम आता है। अब सवाल ये है कि ये शिप बीरूत कैसे पहुंचा? ये एक फ़नी और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। ये शिप जॉर्जिया से मिडल ईस्ट पहुंचा था और अब इसे सुएज़ कनाल क्रॉस करनी थी, और शिप के कैप्टन को पता चला कि उनके पास शिप को और कैरी करने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि सुएज़ कनाल क्रॉस करने के लिए बिल्स पे करने होते हैं। और कैप्टन ने डिसीजन लिया कि लेट्स गो टू बीरूत। और बीरूत में क्या करना था कि कैप्टन ने मशीनरी कैरी करने का सोचा, जो कि वैसे भी अफ्रीका ले जाने थे, और कैप्टन को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मिलते, और ये पैसे शिप को सुएज़ कनाल क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये शिप बीरूत पहुंचा तो कैप्टन को रियलाइज़ हुआ कि ये मशीनरी शिप में फिट नहीं हो सकती, क्योंकि शिप 40 साल पुराना था, और क्रू स्टाफ ने शिप को बीरूत में ही छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास डॉकिंग फीस भी नहीं थी। और फिर इस शिप को लेबनीज़ अथॉरिटीज़ ने कब्जे में ले लिया और अमोनियम नाइट्रेट को अनलोड करके डॉक वेयर हाउस में रखा गया। तब से लेके अब तक ये शिप बीरूत में था। ये पहला एक्सप्लोजन नहीं है जो अमोनियम नाइट्रेट से हुआ है। 1947 टेक्सास में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें 500 लोगों की मौत हुई। 2015 तेंजिन चाइना में हुआ था, जिसमें 173 लोगों की मौत हुई थी। और एक टेरर अटैक भी हुआ था यूएस में 1995 में। इस टेरर अटैक में 2 टन अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ हुआ था, जिसमें 168 लोगों की मौत हुई थी। सो गाइज, ये था सब कुछ अबाउट लेबनान। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।